अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल वहीदिल मुतवहिद। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल वहीदिल मुतवहिदिल अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही इलल अबद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। साढ़े दिलां दी तस्कीन सादात किराम उलमाए इस्लाम सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बरखुरदार सरफराज साहब ने इस गांव का जलसा बुलाया। दोस्तां कोल सुस्ती हुई उन्होंने इलाके दे अंदर ऐलानात
कमा हक़्क़ुहु नहीं कराया। और बारिश भी पै रही है, ये भी गल है। नहीं अगर मालूम हो जाता, मैंने पता है मालूम हो जाता तो इस नालों किते ज्यादा लोगों दोस्त अहबाब ने तशरीफ लिया। खैर अल्लाह जल्ल शानुहु उन्हां दी खिदमत और साडा मिल बैठना कबूल फरमावे। नाचीज़ दा इस वक्त दा मौजू इमाम आला मकाम की मुख्तसर शान इमाम आला मकाम की मुख्तसर शान जिस वक्त इमाम आली मकाम दे लफ्ज़ आउंदे ने हर किसी को समझ आ जाती कि ये इमाम हुसैन पाक ने। नाचीज़ ने लफ्ज़ बोलने इमाम आला मकाम, ये लफ्ज़ जदों आए ने किसी को समझ नहीं आई होनी भी ये कौन। ये उन्हां दे बरादर अकबर इमाम हुसैन दे बड़े भाई इमाम हसन ने। इमाम हुसैन सरकार का मुबारक लक़ब इमाम आली मकाम। ये अल्लाह ने जिस बुजुर्ग के मुंह विचों भी पहला कढ़ाया है वो बिल्कुल इमाम हुसैन के हाल शरीफ के मुताबिक कढ़ाया। लेकिन आ जो लफ्ज़ इमाम हसन पाक वास्ते इमाम आला मकाम ये अल्लाह ने सिर्फ नाचीज़ के मुंह चो कढ़ाया। तुसी पहला इमाम हसन का लक़ब किसी किताब में लिखा नहीं देखो। और ये भी अल्लाह पाक ने इमाम हसन दे हाल दे मुताबिक कढ़ाया। आली का माना होता है उच्चा, आली मकाम का मतलब हो गया उच्चे मर्तबे मकाम वाला। इमाम हुसैन उच्चे मर्तबे मकाम वाले ने कोई शक नहीं। लेकिन इमाम हसन आस्ते लफ्ज़ बोले ने आला मकाम। आला इसमें तफसील दसी है, ओदा माना है ज्यादा उच्चा। इसके अंदर एक इसमें तफसील इत्थे मुफद्दल अलैह इमाम हुसैन और मुफद्दल इमाम हसन, यानी आप वो इमाम ने जेड़े इमाम हुसैन तो ज्यादा उच्चे ने।
इमाम हसन इमाम हुसैन तो ज्यादा ऊंचे ने मकाम और मर्तबे में। इमाम हुसैन का लक़ब आली मकाम है कि आपका मर्तबा मकाम उच्चा है, लेकिन इमाम हसन का लक़ब इमाम आला मकाम है। क्यों कि आप इमाम हुसैन नालों किते ऊंचे हैं। इन्हां लफ्ज़ां दे फर्क दोवां दे मकाम समझो तरतीब नाल ज़ाहिर कीता गया, यानी फर्क ज़ाहिर कीता गया इन्हां दोवां मुबारक लफ्ज़ां। इमाम और इहदे अंदर साडा अकीदा है, साडा अहले सुन्नत दा इस विच अकीदा छुपिया है। ये आला दे लफ्ज़ उधर आली इधर आला, इस अहले सुन्नत दा अकीदा लुकिया छुपिया है कि साडा अकीदा है कि इमाम हसन जिवें उमर पैदाइश इमाम हुसैन नालों वड्डे ने, इसी तरह हर शान इमाम हुसैन नालों वड्डे। ये साडे अहले सुन्नत दा अकीदा है। समझ आ रही न गल? साडा अकीदा है इमाम हुसैन इमाम हसन नालों हर शान और मकाम में घट ने, इमाम हसन हर शान और मकाम में वध ने। तो ये आली मकाम ने और इमाम हसन आला मकाम है। आला ते आली दे लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा और जो हकीकत है उन्हें जाहिर किया गया। बात मेरी समझ रहे हो? साडा फिर इत्काद सुन लो। इमाम हुसैन पाक दी जिन्नी शान हो खुदा जानदा सकता, लेकिन वो जिन्नी भी है उस नालों किते ऊंची शान इमाम हसन। इमाम हसन खाली उम्र च वड्डे नहीं, मकाम ते शाना विच भी। ये मेरा एक मौजू जिहड़ा है वो इनू ये ना समझिया जी कि मैं कज़िया इत्तेफाकिया बना के बैठा हूं। ये ऐसा मौजू है जिहड़ा कायनात की किसी नुक्कर से बयान नहीं होया। जदों हुण बयान होगा तुहानूं पता लगेगा। बुद्धू ना बनया जे, समझ नाल बैठा जे, गौर तवज्जो नाल बैठा जे। इस मौजू की क्यों जरूरत पेश आई? जरूरत इस वास्ते पेश आई कि इमाम हसन पाक जिहड़े अल्लाह अकबर कबीरा सबाई और राफजी साजिश शर और फितने दे नाल उन्हां नूं पासे कर दिता गया और इमाम हुसैन नूं अगे कीता गया। इमाम हसन नूं पासे करने बहुत बड़ियां साजिशां ते लानतां ने, बहुत बड़े कमीने हाथ ने। वो असरात जिहड़े ने
वो खाली सबाई लफ्जी टोले तक नहीं, वो अपने आप को सुन्नी कहने वाले लोग उन्हां तक बहुत फैल चुके हैं और उन्हां दे ज़हन इस खबासत मुब्तला हो गए ने। इमाम हसन नूं पासे करके इमाम हुसैन दा जिक्र अगे ता करके तुसा देखोगे इमाम हुसैन दा दिन हर एक बच्चे नूं याद होना है, तो इमाम हसन का दिन किसी मौलवी नूं याद नहीं, शायद ही किसी नूं होवे। जदों इन्हां दी वारी आउंदी है उस आख्या तेरे पुत्र किन्ने ने, उस आख्या 5, के ना केड़े ने, खलो जा मैं कापी कर ला। कापी कढ़ के ते नाम वेख वेख के दसे ते मुड़ पुत्र ते ओदे होए। इसे तरह साडी कौम बन गई। इमाम हसन पाक दे नाल इंज दा रवैया रखते ने जिवें रसूल पाक दा पुत्र ही नहीं। अगे चल के मैं बाहवाला वजाहत करांगा कि इंज दे लानती लोग तुहाडे सुनिया पैदा हो गए जेड़े इमाम हसन नूं थड्डो सैयद भी नहीं कहते, सैयद कहना भी गवारा नहीं करते इमाम हसन नूं। एडी लानत एडे हराम दे भी हैं, ये दिन भी वेखना सी। मेरे दोस्तों, मैं अगरचे इमाम हसन पाक दी शान और सीरत के हवाले नाल खिताब लोधरा में कर चुका काफी अरसा पहले, लेकिन मेरा ये मौजू उस नालों मुख्तलिफ हो, अज दा बयान उस बयान नालों मुख्तलिफ हो। असा मैं दावा की बैठा, वजह तो समझ आ गई मैं किहड़ी गल तो मौजू ला रहा, ओदा पता लग गया कि ना लगा। हुण साडा अकीदा ये आ जिन्हों असां सुट दिता ते लानती अकीदे लैके बह रहे। साडा अकीदा यह आ कि इमाम हसन खाली उम्र चुचे नहीं, हर शान चुचे। जुमला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? की कह रहा मैं की आख्या? इमाम हसन 6 महीने का फर्क, 6 महीने पैदाइश, 6 महीने पहला पैदाइश इमाम हसन दी। ठीक है, ये जरा 6 महीने का फर्क उम्र ये जाहिर क्या करता है शान दे फर्क नूं। ये खाली उम्र वड्डा समझना ते शान वड्डा न समझना, ये सुन्नियत नहीं, रिफ शिया दा अकीदा सुन्नियां दा नहीं। वो समझ आ रही नहीं? देखो इस फर्क नूं जिहड़ा असां फर्क अपने अकीदे च रखने, अगर गौर करो तो इस दे वजूद असबाब बहुत ने, दलाल बहुत ने। एक इन्हां दे नाम मुबारक च गौर करो, एक दा नाम हसन है, दूसरे दा हुसैन है।
हसन का माना होता है सोना, हुसैन का माना होता है थोड़ा जा घट सोना। वो भी हुस्न तो है, वो भी हुस्न तो है, वो सीगा सिफत है, ये भी सीगा सिफत है। वो मुकब्बर है, ये मुसग्गर है। ये तस्गीर अगरचे कहो यहाँ पर हुसैन की तस्गीर प्यार के लिए है, लेकिन भाई आखिर हकीकी माना जो है उसको जायद तो नहीं कर सकते ना। तस्गीर की वजह जिस लिए है तो हसन आखिर रसूल की जात ने नाम रखे ने, किसे नथू खैरे नहीं रखे। तुम पता है कि पहला नाम रखे गए मौला अली की तरफों। रसूल पाक ने पूछा नाम की रखे, हजूर हर्ब रखे। हर्ब का माना होता है जंग। हजूर ने फरमाया ना, ये ना नहीं रखना। हजूर ने फिर नाम रखा हसन ते हुसैन। और बोलो तो सही मरो कि नाम रखा हसन ते हुसैन। हसन दा ये है ये सर्फ दे इल्म सर्फ दे लिहाज नाल हसन एदा माना होंदा सोना, हुस्न वाला। हुसैन थोड़े जे घट हुस्न वाला। ये हुसैन का मान है, तस्वीर है। मेरी गल समझना, ये क्यों रखा गया? हकीकत रसूल पाक ने अपने नबूवत वाले इल्म शरीफ नाल ये सुनिया दा अकीदा विच जाहिर कीता है कि जिवें इधर नाम विच हुसैन आया है, समझिया जी एदी शान ओनी घट है ते उधर हसन है, समझिया जी ओदी शान ओनी वध है। लिहाजा शाना दा फर्क अल्लाह दे महबूब ने नामा विच जाहिर फरमा दिता। आगे समझ कि नहीं आई? दूसरी गल, सही रिवायत चाहता है इमाम नाफ शरीफ तो उत्ते, धुन्नी शरीफ तो उत्ते हजूर दे जिस्म मुबारक दे नाल इमाम हसन दी शक्ल सूरत रलदी सी। नाफ शरीफ तो थल्ले लत्तां शरीफ, पैर शरीफ, इमाम हुसैन की शक्ल सूरत उन्हां नाल रलदी सी। यानी थल्ले वाले हिस्से मुबारक दे नाल मुशाबहत इमाम हुसैन दी है, उतले हिस्से नाल इमाम हसन दी है। ते हुण आप ही दस कि इस नाफ शरीफ तो उत्ते दिल ते दिल तो उत्ते दिमाग ते ओ मुबारक चेहरा है जिदियां कसमां अल्लाह खांदा है। हाय हाय ये मुशाबहत भी पई दसदी है। ये जेड़ा रंग इधर रलदा है ये पिया दसदा है जिवें मुस्तफा करीम ने इस उतले धड़ शरीफ दे अंदर अल्लाह ने फजीलतां ते शाना ओ रखियां जेड़ियां थल्ले मुमकिन ही नहीं। ते समझ लो हसन अल्लाह ने ओ शाना रखियां जेड़ियां हुसैन च मुमकिन ही नहीं।
और समझ आई मरो कोई ना सारे नहीं बयान करते गल तो वही है जी सारे बयान करते जो बयान कर रहे हैं सही संदा नाल साबित पहला नाम वाला मसला भी सही संदा नाल साबित और जेड़ा मैं पहला आख्या है हसन हुसैन के नाम तस्गीर वाला फर्क है मैं नहीं बयान कर रहा ये हजरत इकरमा ने किया हजरत इकरमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे शागिर्द उन्होंने माना दसिया फर्क बयान किया है अगर हवाला देखना हुए तारीख दिमश्क अल कबीर इमाम इब्ने असाकिर इमाम हसन दे हालात गल मेरी समझा जे बेली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आप दे उतले धड़ शरीफ हिस्से मुबारक के अंदर और निचले हिस्से मुबारक के अंदर जो फर्क रखा है अल्लाह पाक ने हसन हुसैन के अंदर एवं ही फर्क रखा अल्लाह दे बंदिया आखो ते मैं ऐसी मुबारक हदीस सुना मौला अली मुश्किल कुशा दी जुबानी सुना ते हदीस भी सही होवे इत्तेफाक होवे उस हदीस से सही सुना दिया तवज्जो दोस्तों अल्लाहु अकबर कबीरा किताबां दे हवाले सुनो तीसरी दलील समझा जे हसन हुसैन दा फर्क शान दा सही हदीस जो सुनावन लगा ते हदीस दा रावी खुद मौला अली मुश्किल कुशा किताबां दे हवाले सुनो मुस्नद अबी याला मुस्नद अबी याला हदीस की किताब है उन्हें तो नकल फरमाया हाफिज ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने अल मुख्तारा के अंदर दूसरे नंबर पे उन्होंने नकल फरमाई है मजमउस ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने और ना लिखा रिजालुहु सिक़ात ये सबरा भी सिक़ात मजबूत ने जरा गौर फरमा कुर्बान जावा इबारत पढ़न लगा जरा ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल ख़तबतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नतहु फातिमा क़ाल फबा अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिरअन लहु व बअद मा बाअ मिन मताइही फबलग 480 दिरहमन व अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजअल सुलुसैहि फी व सुलुसन फी सियाब व
वमज्ज फी जर्रत माइन फअमरहुम अन यगतसिलू बिही क़ाल वअमरहा अल्ला तस्बिक़हु बिरदा'i वलदिहा क़ाल फसबक़तहु बिरदा'िल हुसैन वअम्मल हसन फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ फीहि शयअन ला नदरी मा हुवा फकान अअलम तवज्जो 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 हदीस सारी सुनावन की बजाय मतलब दा हिस्सा सुना देना। सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली फरमाने सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे गरीब खाने ते तशरीफ ले आए। घड़ा मटका पानी दा प्यास मज्जा फी जन्नत हजूर ने मटके दे अंदर लुआब शरीफ पाई तवज्जो लुआब शरीफ पाई हुक्म फरमाया तुसा मियां बीवी इस पानी नाल गुस्ल फरमाउना ना तवज्जो फरमा एक इरशाद फरमाया बच्चियां हसन हुसैन तुसा दुध नहीं देना। सैयदा नू फरमाया हसन हुसैन नू दुध नहीं देना मेरे आउण दा इंतजार कर इमाम हुसैन इत्तेफाक नाल सरकार गल करके चले गए। इमाम हुसैन सरकार इत्तेफाक नाल रोए ने बीबी पाक हो दुध दे दिता इमाम हुसैन सोने नबी तशरीफ ले आए। अर्ज की हजूर इनू दुध पिला देता है हसन ने नहीं पीता हजूर ने तवज्जो फरमा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मल हसन फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा फीहि शैअन ला नदरी मा हुवा अली फरमाने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन दे मुंह शरीफ दे अंदर कोई चीज रखी ला नदरी मा हुआ सानू पता नहीं ओ की सी। अली पाक फरमाने ने हजूर सरकार ने मुंह शरीफ दे अंदर हसन पाक दे कोई चीज रखी सानू पता नहीं वो है की सी। हुन अगली गल सुन हजरत मौला अली फरमाते हैं फकाना अअलम अर्रजुलैन ए हसन साडा हुसैन नालों बहुते इल्म वाला होया। की मतलब सोने नबी अपने राज बातनी हक जेड़े जानदे सन उस राज शरीफ दे नाल सोने नबी ने इरशाद फरमाया दोवां वास्ते कि दोवां नू दुध नहीं पिलाना मेरे आउण दा इंतजार फरमाना। हुण सोने दा राज सी अल्लाह दी वही सी की राज सी सरकार इन्ना इरशाद फरमा के चले गए ने इत्तेफाक नाल इमाम हुसैन पाक तवज्जो है इमाम हुसैन पाक नू
नू दुध दी तलब होई अम्मा पाक ने दुध पिला दिता हजूर दा इंतजार नहीं हो सकिया तवज्जो फरमा उन्हें दुध पी लिया सरकार तशरीफ ले आए हुसैन पाक दुध पी चुके सन हसन ले गए सन नबी पाक ने कोई चीज मुबारक हसन से मुंह मुबारक पाई अली फरमाते ने ला नदरी मा हुआ सानू पता नहीं हजूर ने की पाई सी लेकिन उदी बरकत होई फकाना आलम रजुलैन भावे पुत्र ते दोवें अली दे ने सोने नबी दे नवासे ने पर अली फरमाते ने फा बराए तरक्कुब वास्ते आ रही तफरी वास्ते आ रही है जेड़ा नबी पाक ने हजरत इमाम हसन दे मुंह शरीफ के अंदर कोई चीज पाई सी अली फरमाते ने ओदी बरकत असा इंज वेखी है कि है फिरा दोवें सन पर दोवां दे विचों वड्डा इल्म वाला बहुते इल्म वाला हसन होया नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा गासिया अल्लाह मोहम्मद चारकर हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हुजूर ख्वाजा शफी मोहम्मद लजपाल तवज्जो है और समझ नहीं आई हदीस सही ना हो तो मैं माना मतलब इवें ना हो तावी मैं ते इहदे विचों जेड़ा अकीदा मैं दस्या है हसन हर लिहाज नाल ही वो विचों साबित ना हो ते बोल भी बोलते सही मरे और समझ आ रही राफसी ज़हन तोड़ा कटना मैनू मेरे हज़रत साहब किबला फरमाया सी इसलिए बरेलवी ने ना इन्हां दे अंदर अद्धा अंदर इन्हां दा ओशियां वाला बन और ऐसा महसूस वो महसूस करने मैं भी कर रहा हाँ जी मैं हुण बोल रहा ना हालांकि फरमान रसूल ज़बान मौला अली हदीस सही गल हकीकत लेकिन रौनक तुहाडे चेहरिਆਂ ते आउणी चाहिदी सी वो आई नहीं बूथे तुहाडे लुतरे ने जे हुण किते पुੱਟ के लाए मैं रंबा मार के जिवें फसलां चों नहीं कड्डी दा गंद साडा काम है हजूर दे जोड़े पाक दा सदका गंद कढ के परा मार तेनू सच्चा सुन्नी बनाना साडा फर्ज है अल्लाह दे फजलो करो आ सुत्या मिरासियां दे पीछे लगन वालिया शर्म कर भाई मौला अली फरमाते हैं हजूर सरकार हुक्म दे गए दूध नहीं पिलाना जान रहे सन के भावे रोमन ते भावे जो मर्जी देना नहीं मैं आवांगा ते जो मैं करांगा अल्लाह तस्बिका मेरे तो सबकत करनी जो मैं आन के देवांगा अपनी मर्जी नाल देवांगा रब नू मंजूर सी फर्क बोल मरे फर्क हसन हुसैन दा दसना मकसूद सी हुसैन पाक रो पे
बीबी पाक होरां दुध दिता भावें बीबी अम्मा सरकार दे पाक दुध मुबारक है पर जेड़ी गल जेड़ी शै रसूल दे हथों आवेगी चली दिया ओ किथे होनी है उन कौन पहुंचे हुसैन पाक ने दुध पी लिया रसूल पाक की मर्जी पूरी ना हुई हसन की वारी आई हजूर आ गए अम्मा पाक अर्ज की हजूर रोया हसन रह गए हजूर ने कोई शय पाई झलिया एडे राज वाली शह है अली अली विलायत के राजदारा दा बादशाह है वो भी फरमांदे पता नहीं की सी लानत सुरनी लगी है की सी ओए हसन दे मुंह विच रसूल जो इल्म ते शाना देण वास्ते बरकत देण वास्ते जो कुछ पाया जब अली का घराना नहीं जानता वो तू नथू खैरा कौन है मैं कौन नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गासिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब अल्लाह तुहानू हले भी शर्म नहीं आई है तुहानू हले भी शर्म नहीं आई है इन्ना कुछ सुनने के बावजूद इमाम हुसैन का नारा होता तो तुम करनी तुहानू शर्म नहीं आती इमाम हसन के नारे तो तुहाडा बूथा नहीं खुलिया और जिन्हें चौल खाते नहीं काट दे की होता है नारा मार हसन का दिल ठरे हसन का दिल ठरे अली का ठरे रसूल का ठरे तो सोना हुसैन फरमावे जियो चिश्तिया मेरे बड़े भरा दा जिवें हक बनदा सी उवें दित्ता ही ओ बोलो मरो हुण अली दे लफ्ज़ सुन मौला अली दे मौला अली अपने पुत्रा नु वध समझदा है कि तू समझना है बोल तो सही कौन बेहतर जानदा है अपने पुत्रा नु अली जानदे ने कि नहीं पाक अली फरमाते ने फरकान अहलम एक हसन एक हुसैन इन्हां दोवां दे विचों हसन ज़्यादा इल्म वाला सी मौला अली फरमाते ने जेड़ा रसूल अकरम ने अली फरमाते ने जेड़ा रसूल अकरम ने इमाम हसन दे मुंह शरीफ दे अंदर वो जो कुछ पाया सी ओदी बरकत असा फरमाया इन देखिए हसन का इल्म बहुत ज्यादा सी हुसैन का ओदे नालों घट सी अब बोलते सही हो बंदे दे पुत्रा फकान अहलम रजुलैन हदीस में इस रिवायत के आखिरी लफ्ज़ याद साहब शायर बैठा उम्मीद बड़ी है ले आवेगा किसे बंद के अंदर
और बंद कूड़ा नहीं होना, सच्चा सही हदीस रिवायत वाला ये बखर दा कूड़ नहीं होना, बखर दे मिरासियां दा कूड़ हो रे, अल्लाह दे फजल नाल सच्चाइयां दा जोर हो रे। कान अहलम रजुलैन पाक अली फरमांदे ने मेरे पुत्र ते दोवें इल्म वाले सन पर हसन दा इल्म बहुत ज्यादा सी। अल्लाह 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 बोलो और कसम उस जात दी करके कहना जदों इन्हां दोवें प्यारियां दी तारीख पढ़ी दी, हालात पढ़ी वो सानू इल्मी फौकियत और बरतरी इमाम हसन और से झलकती नजर। बत्ती आवे भावे ना आवे जनरेटर में चलन कोई गल नहीं। अच्छा तवज्जो है सही। हुण मेरे दोस्तों गल समझो, असां देखने तुहानू तारीख दी एक मोटी जी गल सुणानी। जिस वक्त हजरत इमाम हसन पाक दा इरादा शरीफ होया है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया नाल मुसालहत दा सुलह मौला अली भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार वो भी उस वक्त मौजूद ने। इमाम हसन ने पहला इस गल का इजहार फरमाया उन्होंने अगे कि मेरा इरादा है मैं मुसलमान न कटावा मरावा, सुलह हो जाए तो बेहतर है। मतलब कि दीन वाली हुकूमत चाहिए वो चलान तो भावे मैं चला, मैं अपनी हुकूमत मगर इन्हें बंदे मरा दिया, मेरा दिल गवारा करता। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार मौला अली दे भतीजियां गल की बड़ी गल, मैं भी बड़ा खुश हूं। इमाम हुसैन पाक बड़ो फर्क जाहिर होने लगा, तवज्जो है ओ बोलो बोले फर्क जाहिर होने लगा। अली फरमा रहे ने फकाना मौलाना, अरबी की रमज़ें हैं ना, ये फा रही यानी जो रसूल ने ये अमल किया उसकी बरकत से हसन दोवां ज्यादा इल्म वाला बन गया। इन्हां दोवां दे विचों ज्यादा इल्म वाला बन गया। वो ज्यादा इल्म उन्हां दा किवें पिया बनदा है ते किथे ज़ाहिर पिया होंदा है। तवज्जो जिसले सुलह दी सोची इमाम हसन ने किन्हां नाल सुलह दी, हजरत मुआविया नाल के हुकूमत इन्हां नूं दियो। रसूल दी उम्मत दा एक बंदा भी मरे मैनू गवारा नहीं। वो तवज्जो है वो बोल मरे उन्हें सुलह दी सोची। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार नाल मुआफकत फरमाई। इमाम हुसैन फरमाते ने की करते उन्हें इनकार फरमाया। इमाम हुसैन ने इनकार फरमाया, हसन पाक ने इजहार ख्याल फरमाया। इमाम हुसैन ने इनकार फरमाया, इमाम हसन ने समझाया ते नाल फरमाया मेरा जी कर दे मैं कमरे में तार दिया तेनू, इधरों सुलह पूरी हो जाए फिर तेनू कड्डा। इमाम हुसैन ने इमाम हसन की गल सुन के फरमान लगे बड़े भाई जी जो तुसा कहने जे मैं मान लेना। तवज्जो हुण हसन दा इल्म इत्थे जाहिर होया, जेड़ा राज मुस्तफा दे मुंह शरीफ दे अंदर ओ चीज ना मालूम रखण दा
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गासिया। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम हज़रत हसन साहब। तवज्जो है और सुनो इब्तिदान जिसले ख्याल शरीफ का इजहार फरमाया उसले वाकया पेश आया इत्थे बर्तरी फौकियत हसन दे इल्म दी ज़ाहिर हो गई जिसले सुलह हो गई हजरत मुआविया दे सपुर्द हो गई हुकूमत। तवज्जो हुण उन्हां दा ए अमल किवें आला सी बहुत वड्डे इल्म दे लफ्ज़ां च बोला फरा सी बहुत बड़ा इल्म सी पिछे सीने उस सीने दे इल्म दी वजह ये सुलह वाक़े होई सी एदे ते दलील तवज्जो सोने ने जेड़ा वो फर्क इल्म वाला अता फरमाया सी शाना वाला अता फरमाया सी वो फर्क तवज्जो अज जाहिर होता है सुलह हो गई सुलह तो हाले फारिग होए ने नबी पाक सरकार दे एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम अबू बकरा बेकाफ डंडे वाला रे अगोहे हजरत अबू बकरा सुन दे सुलह दा हाल देख के आप उठ खलोंदे फरमांदे मुबारक होवे मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक हाल देखया ते उन्हां तो एक गल सुनी मैं सुना दे सारे मुतवज्जे होए अबू बकरा सहाबी उठ के फरमांदे ने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा दा खुतबा इरशाद फरमा रहे एक लत मुबारक हसन नु बिठाया सी दूसरी लत शरीफ पे उसामा बिन ज़ैद नु बिठाया सी हजूर कदी इधर में प्यार लेंदे सन कदी इधर प्यार लेंदे सन हजूर ने उस मौके ते हसन वल मुंह फरमा के पोसा लेके हजूर ने फरमाया इन इब्नी हादा मेरा एक पुत्र सरदार इन इब्नी हादा सय्यद मेरा एक पुत्र सरदार ये लफ्ज सैयद का इत्थे इस्तेमाल फरमाया जिहदा माना सरदार वडेरा बुजुर्ग सरदारां दा काम पंचायतां दे अंदर सुलह कराउणा सोने नबी ने सरदार फरमाया हजूर ने फरमाया ला अल्लाह युस्लिहु बिही बैनल फिरकतैन अज़ीमतैन या फिअतैन अज़ीमतैन मिनल
मिनल मुस्लिमीन। हजूर ने फरमाया मेरा पुत्र सरदार मैनू उम्मीद अल्लाह पाक एदे सदके एदी बरकत नाल मुसलमानां दे तो अजीम जमातां ते बहुत बड़े अजमते टोलियां दे विच सुलह करावेगा। तवज्जो फरमा हुण सोने इमाम हसन नू जेड़ा नबी पाक दी तरफों आला इल्म मिलिया सी वो इल्म अज किवें पिया ज़ाहिर होंदा है। इधर सुलह पई होंदी है उधर रसूल दे फरमान दी तस्दीक पई होंदी है। अल्लाह इधर सुलह पई होंदी उधर फरमान रसूल दी तस्दीक पई होंदी। हजूर पहला पर फरमाते ने मेरा पुत्र सरदार है। बोलो मरे ये मेरा पुत्र वडेरा है इहदे अंदर मैनू बुजुर्गी पई दिसदी। इस बुजुर्गी दी बरकत नाल अल्लाह मुसलमानां दी दो जमातां सुलह करावेगा। रसूल दस्या पहलो जिसले इमाम हसन बच्चे तवज्जो है तस्दीक कदों होई इमाम हसन दे ज़माने तवज्जो इमाम हसन दे ज़माने ये सन 40-41 इस सन 40 साल बाद रसूल दे फरमान दी तस्दीक भी होंदी। तवज्जो जरा तवज्जो हुण इमाम हुसैन बोले वो पसंद नहीं कर रहे। हसन पाक एक कदम उठाते ने हुसैन पसंद नहीं फरमा रहे लेकिन हसन दे कदम नु रसूल पहलो पसंद कर गए। ओ बोलो मरे ओ शहीदा गल समझ हुसैन बोल रहे गो भरा दे समझावन तो बाद खामोश हो गए लेकिन बोलते पे लेकिन हसन पाक ने जो कीता वो एडा बड़ा काम सी कदम सी कि रसूल 40 साल पहले दस बिशारत दे गए। मालूम होया हसन कोई एडे इल्म ते मकाम वाला बंदा एडे इल्म ते मकाम वाला बंदा कि इमाम हुसैन जिस काम में तवक्कुफ फरमा जाते ने हसन पाक बगैर तवक्कुफ तो ठहरन तो वो सोचो विचार तो वो काम कर जाते ने। मुहम्मद करीम दी गल पहला तस्दीक वास्ते खलोती ते मौजूद होंदी है। पता चलिया हसन पाक ऐवें वड्डे नहीं ओए अल्लाह ने हर शान ते इल्म दी हसन नू वड्डा अता फरमाया। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे गासिया अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत उस्ताद उल-उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हुजूर ख्वाजा शफी मोहम्मद लजपाल थोड़े आला हजरत बरेलवी बोलो तो सही अल्लाह थोड़े आला हजरत बरेलवी ने हाशिया अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द दे विच लिखिया है फरमाया हजरत मुआविया
जिस वक्त इमाम हसन ने सुलह की और खिलाफत उनके सपुर्द कर दी, उस वक्त से आप खलीफा बरहक हैं। उनकी खिलाफत पर एतराज करने वाला हसन पर एतराज करने वाला है, हसन पर एतराज करने वाला, रसूलुल्लाह पर एतराज करने वाला, रसूलुल्लाह पर एतराज करने वाला, खुदा पर एतराज करने वाला है। फरमाया क्या बचेगा उसका? फरमाया जदों सुलह कर ली इन्हें दे दे तो जो आला हजरत फरमाते हैं अगर वो खलीफा बरहक ना बन सकते होंदे तो हसन पाक उनको खिलाफत देने वाले मुजरिम ठहरेंगे कि जो हकदार नहीं था उसको दे दी इतना बड़ी अमानत। बोलो बंदे दे पुत्रा, ओ बोलो शरीफा, ओ बोलो फकीरा। कोई मन रहा गल्ला के नहीं मन रहा? पहलो अंदर आउंदा होना ख्याल पता नहीं किहड़ियां गल्लां करूए, इनू तो पहलो ही यजीदी आंदे ने। अज मैं उन्हां कंजरां दे उत्ते आखिरी बम सट के टुर जाना। कंजरो कंजरो थानू पता भी है तो सानू क्यों छेड़ दे? तवज्जो गौर नाल समझ। आप फरमाते ने आला हजरत बरेलवी फरमाया जब इमाम हसन ने दे दी खिलाफत अगला हकदार नहीं सी इना दी फिर मुजरिम मालूम होया हसन ने हकदार समझा। हसन ने और उन्हां दी इस समझ दे उत्ते पाक मुस्तफा ने दाद दिती, ओ भी पहाड़ों दे दिती पेशगी दाद हजूर ने दिती। वाह मेरा सरदार पोतरा, वाह मेरा वडेरा, वाह मेरा सोना शहजादा पुत्र एडा। ये ते अल्लाह पाक ने सुलह कराउणी। तवज्जो रसूल ने पहला पेश की खुशखबरी बिशारत दाद दिती हुई। हुण आला हज़रत फरमांदे जेड़ा मुआविया पाक दी खिलाफत दे इतराज करे उन्हें हसन ते कीता, जेड़ा हसन ते करे उन्हें रसूल ते कीता, जेड़ा रसूल ते करे उन्हें खुदा ते कीता, ते जेड़ा खुदा ते करे ओदा कख ना रहे। मालूम होया जो अकीदा साडे इसे विच खैर हसन नू हर लिहाज नाल ऊंचा समझो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गासिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब। ललकार है, ललकार है अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा कोई हमें दाने पानी पक्के इकट्ठे करने तकरीर करने ना, हालात के दिल की धड़कन को देखकर फिर बयान करते हैं। हाँ जी और सुनो और सुनो शिया नू किया इमाम हसन नाल वट रहे सिर्फ इस गल दा सबाई टोले अब्दुल्ला बिन सबा दी नस्ल कि इन्हें हसन ने सुलह क्यों की?
असां इन्हां नूं लड़ावण च जोर रखिया ते ये सुलह हो गई ते गल लिहाजा हुण इंज करो हसन नूं लाओ पिछे दीवार नाल हुसैन दा जिक्र जिवें चुक सकदे हो चुको अगों बरैलर भी आ गया और गया ठीक है ना हसन दा उर्स ना हसन दा दिन ना हसन दी कोई है सच्ची दस्या जी ना इमाम हुसैन दे 10 दिन पूरे तू पानी भी वरताउना तू चावल भी वरताउना सारियां तू न्याज़ां पकाउना इमाम हसन ने तेरे बाल मारे कदी पानी दा घुट पुछया ही उन्हां दे दिहाड़ तेनू दिहाड़ दा पता नहीं पुछे ओ ढिडला बोल मरे ढिडल तू कदी मुल्ला किसी पीर खंजीर दा गिरबान फड़िया ही कंजरा इन्हां दा जिक्र नहीं करना है खैर कि फड़िया जी क्यों ही पता ही कोई मैं तां ते प्यान ना तेनू रसूल पुछ लवन कि हसन पाक आस्ते तेनू कोई शय नहीं सी लभी कदी इधर दिमाग नू खर्च ही नहीं कीता मेरे हसन नाल एडा ही वैर सी जिन्नू मैं इल्म ते शाना च हुसैन नालों अगे रखिया है तू पीछे क्यों रखिया बोले जवाब दे अगर रसूल तेरे तो पूछे हसन नू मैं शाना च अगे रखिया तू पीछे क्यों रखिया ओ मैनू सजदा दे आउंदा ओ सजदो मेरे ख्याल से पता नहीं हो सकता है ये नौसत आ गई हो कि हुसैन दे असी पुत्र हसन का नाम क्यों लगी तो मैं पूछना हसन का कोई पुत्र नहीं हुसैन नाल ते आखा चलो साडा की लगे उहदे नाल ताया सी ना असी अब्बे दी गल करने आ ताए दी नहीं करते शाह साहब फरमाते ने मैं पुत्र इमाम हसन पाक अच्छा शाह जी आज आपस में खड़े हैं सच्ची दसे जे तुसी किन्ने और मनाए ने इमाम हसन शाह साहब फरमाते हर साल माशाअल्लाह भाई मैं वाहिद शाह साहब अब्दुल रज़ाक शाह साहब कहने जेड़े फरमा रहे ने हर साल वरना मैं नहीं वेख्या इमाम हसन दा और किसे पास कदी वेख्या जी क्यों भाई और नहीं तेरे दाणिया का फक्का मंगदा जरा बोल तो सही मैं नहीं कहता इमाम हसन पाक की बारगाह कोई दाणिया का फक्का रख के नजराना पेश करी ना 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 उन्हां रजिया नूं तेरे भुखे दाणिया की लोड़ नहीं तू बन जेड़ा रब सी बनना बन लेकिन इन्ना जरूर है मैं अली दे दर ते कुत्तियां दा खातिम होण दे नाते नाल अहले बैत दे घराने दा इंशाअल्लाह हक अदा कर जावांगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक तेरा हसन मेरा हसन आला हसन तेरा हसन मेरा हसन तेरा हसन मेरा हसन आला हसन तेरा हसन मेरा हसन गज पै जाए तेरा हसन मेरा हसन आला हसन तेरा हसन मेरा हसन सुनो मुसलमानों एक गल कलंदर लाहौरी दी कर देना बोलो 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 तुसी पंजाबी बैठे हो टीरा किनू कहंदे टीरा 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 पैंगे जेड़ा एक दे दो एवें ओ बोल तुसी मरे टीरा बैंगा कलंदर इकबाल ने गल लिखी
अरमुगान हिजाज फारसी आप फरमाते ने कि मैं फकीर दी गल नसीहत दी कबूल कर अन्ना टीरे नालों चंगा की फरमाते ने बोलते थे मौला रूम वाली मशहूर गल उस्ताद आखे शागिर्द नूं कमरे विच जा शीशी पई अलमारी चों फड़ ले वो गया तो वो सी टीरा बेचारा बहंगा उस वेखिया दो पईयां नजर आईयां वो आया परेशान हो के उस आ गया हजूर दो पईयां ने आपने फरमाया एक बन के दूई लाया उस जाके एक बन्नी अगो तो है ही सी वापस लैके आया वापस आया हजूर उत्थे शही कोई नहीं आप फरमाते ने कम बख्ता इको ही सी तू दो वेखियां सन तेनू मैं वखाना चाहता सा भी तू गलत भी गलत वेखने फरमाते अन्ने नू बुजुर्ग ने आखना नहीं सी जे आखना सी तो उन्हें साफ आखना सी हजूर मैनू केड़ा दिसदा नाल कोई बंदा भेज बोलते सही अन्ना वो घाटा नहीं करदा जेड़ा टीरा घाटा करदा है टीरा एक नू दो वेखदा है लख लानत उन्हां सूरां दे ए रसूल पाक दी जान ने दोवें हसन ते हुसैन लख लानत उन्हां टीरियां ते भैंगे कंजरां दे जेड़े हसन नू पासे करके हुसैन दी शान बयान करन अन्नी दे पुत्रा टीरिया ओ तेरे नालों अनपढ़ चंगा जेड़ा लानती फर्क नहीं जेड़ा बेचारा अनपढ़ है वो चंगे फर्क नहीं समझेगा तू ते कंजरा फर्क समझ खड़ा है इनका तू कहना है बेचारा इमाम हसन बेचारा समझ के पास रखी इमाम हुसैन ने आगे चल के हैं और तवज्जो कोई नहीं की इधर इमाम हसन नाल बुग़्ज़ केड़ी शै पहलो ये बुग़्ज़ आया है सबाई टोले जी जिन्हां ज़ालिमां ने सहाबा दी दुश्मनी अहले बैत दी दुश्मनी दा ठेका लिया अगरचे हुब्बे अहले बैत दा दावा करदे लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत उन्हां दा एहसास कि इमाम हसन नु मुजरम समझदे ने उन्हां दा मुजरम समझना ये खुद दलील है अहले बैत दे खिलाफ दिल विच बुग़्ज़ जो नाम ज़िक्र मुनाफ़िक़त जो नहीं फरमाई तो बोलो मरे सुभान अल्लाह मेरी गल समझो ओए आ ਤੁਹਾਡਾ हुजरे दा पड़ोला नहीं सदके इन्हां दा खास रिश्तेदार है जिन्हों कई बार आए ने अपना बुजुर्ग ते बड़ा कुछ तरीफा नाल याद ओदा नाम है रियाज शाह पिंडीवाल रावल पिंडी दा रियाज शाह गंजियां दी मस्जिद दा कदी खतीब हुंदा सी आले सुन्नत पाकिस्तान दा कदी सदर भी है शुक्र खुदा दा असा एहो जे आले सुन्नत कदी बड़े ही नहीं जिन्हां दे सदर इंदे होण असी हमेशा पास ही रहे हैं खैर वो जनाब वो रियाज शाह दी कहानी वो रियाज शाह आले सुन्नत दा जेड़ा सदर है पंजाब पाकिस्तान दा अल्लाह माफ करे किधर तकरीर की थी खुदा जाने किथे की थी उससे जाखदा इमाम हसन शाह ही नहीं सैयद ही नहीं क्यों आखे शाह वो होंदा मैं पहले समझा लवां आखे शाह वो होंदा जेड़ा शाह वो तो मैं ओदे खिलाफ मैं पूरा बयान भरिया वो बयान मेरा सुन लाला उस बयान का नाम है रियाज शाह पिंडीवाल की इल्मी बौंगियां और अहले बैत की गुस्ताखियां
अगर किसी तफसीली सुनना होवे वजात नाल ओदे सुने ते इस मैं ओदे च की आखदा तवज्जो कर ओदे च आखदा ये शाह इल्म अपना जिस लो कढदा है शाह हुन जरा गेर बदल दे वेखे गेर बदल दे वेखे शाह बादशाह शाह शाह किसको कहते हैं शाह शाह वाह वाह मैं के जिंदा कुटाना जिंदे कुटाने वाली तहकीकां पे होंदियां शाह ये हुन गेर बदल शाह शाह मुड़गे की शाह उसको नहीं कहते विच जो कुछ आखे अल्लाह पाक माफ करे शाह उसको नहीं कहते जो अगला जो कुछ कहे उसके आगे सर डाल कर सब कुछ उसके सुपुर्द कर यानी नौजुबिल्लाह इमाम हसन सुलह की ते हजरत मुआविया ने सब कुछ दे दिता आखे ये जेड़ा इंज करे उन्हें शाह नहीं कहंदे शाह हुसैन है अदमी हो मैं तुहानू सुनाना अगर नूरानी शक्ल देखना चाहो तो वो भी आप दी नजर आवेगी इसका माना क्या है बड़ी अजीब बात मैं बताऊं मैंने बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ी हैं इस लफ्ज का माना किसी नहीं मैं ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं चलो आपको समझाने के लिए कहता हूँ वैसे इसके 21 मानी हैं अगर ताजुल उरूस पढ़ें 21 के 21 तो मैं बयान नहीं कर सकता मैं एक बताता हूँ असल में बादशाह ये जो शाह वो कहते हैं जो छा जाए वो शाह होता है और समझो जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे वो जनाब शाह नहीं होता शाह का माना फैलने वाला होता है और फैलाने वाला होता है शाह मुस्तफा थे जब का शाहतुल वजूद मेरे हाथ से निकलने वाली मट्टी या अल्लाह कोई बदरी काफिर ना हो जिसकी आंखों में न पहुंच जाए अली कहते हैं कोई ना बचा उसकी आंखों में मट्टी पहुंच गई ये शाह थे और करबला में शाह अस्तुस है बादशाह अस्तुस है हसन शाह कोई नहीं शाह मैं देते तबसरा बहुत कीता सही ते तुहानू मालूमात उस तबसरे च मिलणगी हुण सच्ची दस्या जे कह रहा साफ इहदे खिलाफ बाज बरेलवी मौलवियां फतवे इकट्ठे शुरू कर देते हैं फतवे इकट्ठे करने शुरू किए ज़हूर जलाली मांगेगा उस फतवे इकट्ठे शुरू किए ने भाई ये इमाम हसन दा गुस्ताख है इन्हें इमाम हसन सैयद होण को कढ़िया सैयद होण दा इनकार कीता शाह होण दा इनकार कीता शाह ते सैयद दा इको माना सैयद माना सरदार ते शाह माना सरदार एवें इन्हें कढ़िया लिहाजा गुस्ताख है उन्हें फतवे इकट्ठे किए मैनू कुछ जगह तो कराची में इधर फरमाइश आई कि तेरी मेहरबानी ये देते ना कुछ बयान कर तो मैं अपनी तौफीक के मुताबिक खिदमत की थी जी रियाज शाह मैनू रियाज मोच लगा रियाज मोश रियाज शाह मैं तो भुलेखे पै गया ओनू वेना ते एक भुल जांदा इनू वेना ते ओ भुल जांदा रियाज मोश क्या चीज है वो एक हकीकत है बाद में से तवज्जो जरा हुण सुन लिया वो ईमान नाल दसो हुण मैं गल कर लगा सानू आंदे ने यजीदी की कहंदे ने साडी अहले बैत दी गुस्ताखी
कोई माई दा लाल साबित कर दे अपने मुंह विचों असा मुजरम असा इन्हां दे घर दी गुस्ताखी पर साबित करने ऐसी कि ये खुद मनणगे गुस्ताखी ये बनदी है कि नहीं। सच्ची दस्या जी इमाम हसन दी गुस्ताखी है कि नहीं है। इमाम हुसैन छितर नहीं मारनगे उस कंजर जेड़ा कंजर आखे हसन शाह ही नहीं ते अली छितर मारनगे कि नहीं, रसूल छितर मारनगे कि नहीं। कंजरा मेरी नजर च शाह है तेरी नजर शाह नहीं, लख लानत तेरे मौला अली दे घराने दी एक फिर मुल्ला है सिंध दा, असल वो भी पिंडी वाल है ते पिंडी वाल दे इलाके पिंडी इलाके च ना मानसर को एक इसे पड़ोले दा रिश्तेदार होया मुहद्दिस हज़ारवी ओनू कहंदे सन मामू ओ नौज बिल्ला दुश्मन सी हजरत मुआविया ते सहाबा नूं बकवासा करदा हुंदा सी ते कुत्तियां दे नाम पाउंदा हुंदा सी। वो जड़ा महमूद हज़ारवी सी ये सारे उधर रिश्तेदार ने ते ये सारा ये टोला उन्हां दा मुरीद ओदा मुरीद जी ओदा फैज़ फैलिया पिंडी दे इलाके वो फिर चमन ज़मान है आजकल उसा क्या ये ते जड़ा फतवे इकट्ठे करदा फिरदा उस रियाज शाह के खिलाफ ते औलाद रसूल दा दुश्मन मैनू संगियां दस्या मैं क्या ना मुराद आ बेईमान दज्जाल रियाज शाह ने इमाम हसन दी गुस्ताखी कीती उन्हां नूं आले रसूल तो कढिया ते तेनू ओ नहीं लगा औलाद रसूल दा दुश्मन ते रियाज शाह पता नहीं की बला है सैयद है कि नहीं खुदा जाने इस दे खिलाफ अपने फतवे इकट्ठे कीते ने तू आख्या ये औलाद रसूल दा दुश्मन है ओ लंतिया शर्म कर हसन तेनू नबी दी औलाद नहीं लगा रियाज शाह लगा कंजरो हाले आखदे जे यजीदी असिया हुण ए पड़ोले हुजरे वाले ओए ए हुजरे वाले पड़ोले मैं दसी जाना गुस्ताखी इमाम हसन दी ते कीती बैठा है ओदे घर दा रिश्तेदार इन्हां दा रिश्तेदार है ओ हुण जे ते ए उठ के ते बोलन ओदे खिलाफ ते लाउण फतवे ते आखण ए पक्का गुस्ताख अहले बैत ते फिर ते समझी इन्हां दे विच कुछ ना कुछ अहले बैत दी मोहब्बत है ते जे कंजर साडे खिलाफ कुत्ते वांगू भौंकण ते उधर चुप वटण दे समझी ए जिनसी सूर आ और समझ आ गई कि नहीं आई उमरे लख लानत इन्हां सूरां दे किसे भी पाक दे खिलाफ जदों जुबान उठदी है सब तो पहला उस जुबान दे सोटा असी मारने ते कैसे कंजर ने जबान इन्हां दी खुल दी है साडे खिलाफ ते पाकां दे खिलाफ भौंकण वाले दे खिलाफ कदी खुलदी नहीं ते उल्टा हुसैन भी आप बन बैंदे ने फिटे मुंह ना हराम दियां ते जेड़े हराम दे इन्हां दे लारे मार ओ कुत्ते दे आ पुत्रा लांतिया तेरी थां ते सूर जम पैंदा बेगैरत दा बच्चा अली दे पुत्र दी गैरत कर अली दे घर दी गैरत कर बोलो उठ बोलो असा फर्ज पहलों भी अदा कर दिता है ते हुजरे दे इलाके च कर छड़िया ओए आ गई ये समझ कोई ना
ये सारे महज ये बुग़्ज़ नफरत उस कंजर दे अंदर इते बरेलवी दे सीने च पई है हजरत इमाम हसन दे मुतालिक ते शिया दे सीने च किन्नी होनी होई मालूम होया खाना खराब ना होवी किसे दे दौड़े ते माइये ना सुनो ये अहले बैत इमाम हुसैन दे दौड़े बड़े फिरदा शर्म डूम ते मिरासी बड़े दौड़े पढ़ते मतलब दे जे पैसे मिलन ते पढ़ते ने ना मिलन ते नहीं पढ़ते भूल के भी नहीं पढ़ते जी इन्हां दौड़े भाइयां ते न जा अहले बैत की मोहब्बत ना दे गए छे ना पानी दिया सबीला विच हुसैन पाक की मोहब्बत थोड़े भाइयों जना सुनी समझी अगर इन्हां दी मोहब्बत वेखना चाहना ते वेख इन्हां दे वड्डियां दी इज्जत के दे दिल च जेड़ा दिल इन्हां दे वड्डियां दी इज्जत करेगा हुसैन दी मोहब्बत ताज़ीम भी उसे दिल च वरना कुत्ता डूम ते मिरासी आ गई जो समझ बस इससे ज्यादा अच्छा नसीम साहब कह रहे हैं 6 महीने में फर्क वक्फा हसन हुसैन वो आके कई नहीं पे पचदा नहीं क्यों नहीं पे पचदा केड़ी वजह नाल पचदा 6 महीने का वक्फा घट तो घट हमेशा 6 महीने का ही होता है ये किताबी मसला भी है देवे हुंदा भी दो भरावां दो बच्चों का आपस का वक्फा 6 महीने का हो सकता है 6 महीने तो घट दा नहीं हो सकता हां जी एक बच्चा 6 महीने बाद दूसरा फिर 6 महीने बाद आ जावे तो वो बिल्कुल सही होता है ये फिका का भी मसला है और अवाम में मुश्किल गल साबित है सही साबित है असा खुद मुशाहिदे किए ने 6 महीने बाद बच्चा हो जाता है समझ नहीं लगी इमाम हसन हुसैन का सही है मुताबिक 6 महीने का वक्फा है समझ आ गई अल्लाह जल्ल शानुहु पाक हसन हुसैन दे जोड़ियां दा सदका साडी बख्शिश फरमावे सानू अहले बैत दे सदके सहाबा दा सच्चा खादिम बनावे को मुश्किल कुशा कहना ये भाई जो सवाल पूछे जी ये किसे मुख्तसर वक्त समझाने वाले नहीं ये वजाहत नाल समझाने वाले नहीं इन्हां वास्ते अलग वक्त चाहिए अगर ये मैनूं लगदा है किसे वहाबी ज़हन दे बंदे दा सवाल है ज्यादातर वहाबी ज़हन दे बंदे ये सवाल करते ने अगर वो वहाबी ज़हन दा बंदा सही समझना चाहता है ओदी लिखाई ते दस दी है जो ओदे हाथ दी कि बेचारा वेले चलो जी वो समझना चाहता है तो मेरे को आ जाए मैं इंशाल्लाह सारा कुछ समझा दूं और अगर वो किसी मुल्ला दे हाथ चढ़ गया तो कलमा पहलों पढ़ गया तो फिर मैं मुश्किल है फिर मैं माजरत करना फिर उन्हें समझा नहीं सकांगा लेकिन अल्लाह दे फजलो करम नाल इन्हां सवालों के जवाब साडे कोल ऐसे हैं कि असां जदों जवाब दे देंगे वो पूरी दुनिया को फिर नहीं बोल सकेगी जी बस हजूर दुआ फरमा तमाम दोस्त